श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद अथ चतुर्थो अध्याय, गज और ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री शुक उवाच। तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमः मुमुचुः कुसुमासारं संसन्तः कर्म तद्धरे नेन्दुर्दुन्दुभयो दिव्या गंधर्वा ननृतौर्जगुः ऋष्यश्चारणा सिद्धास्तुष्टुवुः पुरुषोत्तम योऽसोग्राह सवै सद्य परमाश्चर्यरूपधृक् मुक्तो देवलशापेन हुर्गन्धर्वसप्तमः प्रणम्य शिरसाधीश मुत्तमश्लोकमव्ययम् अगायत यशोधाम कीर्तन्य गुणसत्कथम्। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह इसके पहले हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न हैं और उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। सोऽनुकम्पितैषेण परिक्रम्य प्रणम्यतं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवति स्पर्शाद विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपमपि तद्वासाश्चतुर्भुजः स वै पूर्वं भूतराजा पाण्डयो द्रविडसप्तमः इन्द्रधुम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः स एकदाराधनकाल आत्मवान् गृहीतमौनव्रतैश्वरं हरिं जटाधरस्तापस आलुप्तोच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रम यद्रच्छया तत्र महाशया मुनि समागमच्छिष्य गणे परिसृतः तं वीक्ष्य तूष्णीं कृता हरणादिकं रहस्युपासीनमृषीश्चुकोपः तस्माइमं शापम दादसाधुरयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्ध विप्रावमन्ता विशतां तमोन्धं यथा गज स्तब्धमती स एव। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधुम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके वह मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रधुम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह शाप दिया, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकवाच एवं शतवागतो गस्त्यो भगवान नृपसानुगः इंद्रधुम्नोऽपि राजर्षि दिष्टं तदुपधारयन् आपन्न कौञ्जरीयो निर्मां मात्मस्मृति विनाशिनीं
हर्यर्चनानुभावेन गजत्वेप्यनुस्मृतिः एवं विमोक्ष्य गजयूथ पमब्जनाभ स्तेनापि पार्षदगतिं गतिमेन युक्तः गन्धर्वसिद्धविबुधैरूपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात् एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणं स्वर्ग्यं यशस्य कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुर्वर्य शृण्वतां यथानुकीर्तनीत्येत श्रेयस्कामाद्विजातयः शुचय प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्युपशान्तये इदमाह हरिप्रीतो गजेन्द्रं कुरु सप्तम शृण्वन्तां सर्वभूतमयो विभुः। भगवान श्रीहरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता आपकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। श्री भगवान उवाच ये माम त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननं वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् श्रृंगाणीमानि भीष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धामं श्वेतद्वीपं च भास्वरं श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदा कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरं शेषं च मत्कलां सूक्ष्माश्रियं देवी मदाश्रयां ब्रह्माणं नारदं ऋषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्य कूर्मवराहध्येरवतारे कृतानि मे कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्यं सोमहुताशनं प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्राणधर्मव्ययं दाक्षायणीर्धर्मपत्नी सोमकश्यपयोरपि गंगां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीसितवारणं ध्रुवं ब्रह्मर्षिसन्तं पुण्यश्लोकांश मानवान् उत्थाया पररात्रान्ते प्रयासु समाहितः स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते हेन सोखिलात्। श्री भगवान ने कहा, जो रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा तेरा तथा इस सरोवर पर्वत एवं कंदरा वन बेंत कीचक और बांस के झुरमुट यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेतदीप, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि वनमाला, मेरी कौमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख पक्षी राज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य कच्छप वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार सत्य मूल स्वरूप गौ ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म, सोम कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति, यल नल युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। ये माम स्तवन्त्ययेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्ये तेषां प्राणयाद्य चाहम ददामि विमलां मतिं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्राह्म्य मुहूर्त में जाकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय मैं निर्मल बुद्धि का दान उन्हें करूंगा।
श्रीशुकुवाच इत्तादिश्य ऋषिकेश प्रदमाय जलजोत्तमं हर्षयन् विबुधानि कमारुरोह खगाधिपम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे गजेंद्र मोक्षणम नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।